बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज का टॉपिक है कि सेंटर ऑफ पावर यानी पावर का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान में किसके पास है, यानी कौन सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान में जो इस मुल्क के मामलात को चला रही है। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे कुछ कहना शुरू करूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल का आइकॉन या सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नाजरीन, सेंटर ऑफ पावर जो है वो किसके पास है, यानी इख्तियारात जो हैं वो किसके पास हैं। इसकी वजाहत जो है वो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है उससे बहुत हद तक क्लियर हो गई है, ये बात क्लियर हो गई है कि कौन इख्तियारात रखता है, कौन गवर्नमेंट के मामलात जो है वो चला रहा होता है। नाजरीन, आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जारी रखा हुआ था वो वज़ीराबाद आके रुक गया, क्योंकि लॉन्ग मार्च के जो इंतज़ामिया है या लीडर साहबान हैं उनको कहा गया कि आपके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो हुआ ये कि उलमा की एक मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हुई और उस मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि एक 12 रुकनी कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के साथ। उसमें जो अहम रहनुमा थे, अहम उलमा थे, उनमें हामिद सईद काज़मी साहब थे और एक हामिद रज़ा साहब थे जो उस वफ्त को लीड कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि नेक्स्ट डे जब एग्रीमेंट हो गया तो उस महदे को, उसके मंदरजात को या उनकी जो शिक्कें हैं उनको पढ़ने के लिए मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो सामने आए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब जो हैं उनके साथ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और एक और आलम जो हैं वो बशीर फ़ारूकी साहब जो हैं वो बताए जाते हैं वो उनके साथ बैठे हुए थे। जब मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ उलमा की, उस मीटिंग में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। जबकि दूसरे दिन एग्रीमेंट जब सामने, एग्रीमेंट तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो अनाउंस करने के लिए आए कि जी हमारा एग्रीमेंट हो गया है, उनमें पेश जो थे वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे। तो इसका मतलब है कि असल मुज़ाकरात जो हैं वो किसी और जगह चल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई किसी किस्म का मुआहदा हो ही नहीं रहा था। तो वो जब सामने आया है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुआहदे के हवाले से मुफ्ती साहब के सामने आई है, तो साथ अखबारात में एक फ़ोटो नज़र आई जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ के पास खड़े हुए हैं और साथ कराची के एक बिज़नेस टाइकॉन हैं अकील करीम डैडी साहब वो खड़े हुए हैं और एक वो मौलाना
बशीर फारूकी साहब जो हैं वो, तो गोया ये लोग आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामले को हल किया जाए। तो इससे बहुत हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि असल ताकत जो हमारे यहाँ है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो आर्मी के पास है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो महज एक हवा के तौर पे खड़ा किया हुआ है, निशान के तौर पे खड़ा किया हुआ है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी और जो उलमा ख़ास तौर पे सामने आए थे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में, हामिद सईद काज़मी साहब और वो हामिद रज़ा साहब, वो जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उनका कोई नामो निशान नहीं है, ना ही वो सिग्नेटरी हैं और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो हैं वो मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब हैं और उनके साथ वो 3 रुकनी जो वज़रा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और स्पीकर साहब असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब हैं। चलें, खैर वादा जो है वो हो गया। अब उसकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बारी जो है वो आनी थी। अब इम्प्लीमेंटेशन का जब टाइम आना था तो यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी इतमाद की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। चूँकि तहरीक लब्बैक पहले भी गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर चुकी है, 2 दफ़ा कर चुकी है, और उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी एक मुआहदा जो है वो हो चुका था। वो जब प्राइम मिनिस्टर थे वो मुस्लिम लीग नून के शाद खान अब्बासी साहब, उस दौर में भी एक एग्रीमेंट हुआ था। तो तहरीक लब्बैक वालों को ये मालूम था कि हुकूमत चूँकि यू टर्न ले लेती है, वो अपने मुआहदे पे कायम नहीं रहती, लिहाजा हम यकसर जो है वो अपना लॉन्ग मार्च या अपना धरना जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है वो अपने एग्रीमेंट पे अमल करती है तो उस लिहाज से फिर वहाँ से जो रोड्स जो हैं वो खाली किए जाएंगे या लाहौर की तरफ वापसी जो है वो होगी। अब गो कि ऑफिशियली एग्रीमेंट जो है वो सामने नहीं आ सका, लेकिन मुख्तलिफ अखबारात ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने अपने रिसोर्सेज के ज़रिए कुछ नकात जो हैं वो इकट्ठे किए। उनमें जो बेसिक जो बताया जा रहा है नुक्ता वो ये है कि जो कारकुन गिरफ़्तार किए गए हैं उनको रहा कर दिया जाए। उसके अलावा हाँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जो पाबंदी लगाई गई है वो भी उठा ली जाए, यानी कुल अदम तहरीक की बजाय वो एक बहाल सियासी और मजहबी पार्टी के तौर पे नज़र आएगी। अब अभी भी धरना जो है वो वज़ीराबाद में जारी है और आज ये भी पता चला है कि तकरीबन 1060 कारकुन जो हैं वो रहा कर दिए गए हैं और बाकी की रिहाई का अमल जो है वो जारी है। तो मुफ्ती साहब ने उस दिन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एग्रीमेंट के जो नकात हैं या जो उसका रिज़ल्ट है, जो नतीजा है, वो हफ्ता अशरे में नज़र आएगा, यानी 1 या 2 वीक में। अशरा मीन्स 10 डेज़, तो 7 या 10 दिन में उसका नतीजा जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। तो गोया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं अभी भी वज़ीराबाद में ही तशरीफ़ फरमा हैं, गो कि वो रोड से, सड़कों से उठकर एक पार्क में चले गए हैं जिस पार्क का नाम हामिद नासिर चट्टा पार्क बताया जाता है। ये हामिद नासिर चट्टा साहब हमारे स्पीकर असम्बली हैं, इस इलाके से पहले भी वो MNA रह चुके हैं और वो चूँकि साबका स्पीकर असम्बली हैं और उनके नाम पे वो कहीं वो पार्क जो है वो वज़ीराबाद में मौजूद है, वो उनके हलके में आता है। तो खैर, तो 2 बातें जो अहम डिस्कस की गई हैं कि हमारे यहाँ ताकत का सरचश्मा किन के पास है, कौन असल फैसला करने वाले हैं, और दूसरा ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
یعنی کسی کو یقین نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرے گی یا نہیں کرے گی. جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جب نکات پہ عمل کیا جائے گا، ایگریمنٹس کے پوائنٹس پہ عمل ہو جائے گا، تو پھر تحریک لبیک کے کارکن جو ہیں وہ واپسی کا سفر شروع کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دن یہ ابھی بھی یہ کشمکش جو ہے وہ رہتی ہے، کس حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ معاہدے پہ عمل کرتی ہے، اور کب تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ واپسی کا سفر شروع کریں گے. یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حکومتی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس میں ہی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. خاص طور پہ وزیر اطلاعات و نشریات وہ کچھ اور کہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ دوسرے لیڈر ہوتے ہیں وہ کچھ اور بیان دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پارٹیاں جو ہیں، خاص تحریک لبیک پاکستان جیسی، وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، ان کا انجام جو ہے وہ ختم ہونا ہی ہوتا ہے، وہ پارٹیاں زیادہ دیر نہیں چل سکتی. جبکہ ساتھ ہی ایک اور چودھری ہیں، ایجاد چودھری صاحب، جو کہ سینٹرل پنجاب تحریک پاکستان کے وہ صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی مولانا سعد صاحب جو ہیں، جب وہ باہر آئیں گے، جیل سے باہر آئیں گے، تو میں ان کا استقبال کرنے کے لیے جاؤں گا، میں ان کو ہار پہنانے کے لیے جاؤں گا. تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے ہی لیڈران صاحبان ہیں، جو کہ یعنی وزراء ہیں یا عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، وہی کسی ایک نقطے پہ متفق نہیں ہیں کہ کیا تحریک لبیک پاکستان ایک جنیون پارٹی ہے، جنیون سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی کچھ جو ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو ہار پہنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے گلے میں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت کو ایک نقطہ نظر پہ تمام وزراء کو، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کو اور ان کے جو وزراء ہیں، ان کو ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. ایجاد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ پاسبلٹی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہم سیاسی اتحاد بھی کر لیں. تو اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں اپنے اندر ہی، حکومت کے اندر ہی ایک کھلا تضاد ہے، واضح طور پہ تضاد ہے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. کیا اس کو پارٹی تسلیم کرنا ہے یا کہ اس کے خلاف چلنا ہے. تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حکومت وقت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتی ہے آنے والے دنوں میں. اور پھر یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو کہ خفیہ رکھا گیا ہے، پہلے تو یہ خفیہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ عوام کے سامنے لانا چاہیے، یہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے کہ اس میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کیا نکات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، کیا کچھ اس میں لکھا گیا ہے، یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. تو خیر دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں کس طرح اس معاہدے پہ عمل ہوتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو کب جو ہے وہ بحال کیا جائے گا. تو دیکھتے رہیے جاگتا پاکستان یوٹیوب چینل کو، اور آنے والے حوالے سے، آنے والے دنوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس جو ہے وہ دیتے رہیں گے. تھینک یو.